जिद अगर जीतने की हो तो हारना नामुमकिन हो जाता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेचुरल डिजास्टर चैप्टर 12 क्लास 5th क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक क्या है। तो इसका आंसर होगा अर्थक्वेक टेक्स प्लेस व्हेन द टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। बात ये है, हमारी पृथ्वी जो है वो कई सारी प्लेट से मिलके बनी होती है। जब ये इन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो है नीचे से खिसकती हैं तो हमें किसका महसूस होता है? झटकों का महसूस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक, जिसे हम हिंदी में भूकंप कहते हैं। इसे हम आइए चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो ये आपको जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, इसका जो एक अर्थक्वेक का एक हाइपो सेंटर होता है जहाँ से अर्थक्वेक जनरेट होता है, और हाइपो सेंटर से बिल्कुल ऊपर क्या होता है? एपिसेंटर। क्या कहते हैं इसे? एपिसेंटर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डू अर्थक्वेक अफेक्ट द अर्थ एंड इट्स पीपल। इसका वही क्वेश्चन है कि जो भूकंप है वो पृथ्वी को कैसे प्रभावित करता है और यहाँ के लोगों को कैसे प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा द अर्थक्वेक कैन हैव मैनी इफेक्ट ऑन द अर्थ एंड इट्स पीपल। कि अर्थक्वेक जो भूकंप से बहुत सारे प्रभाव होते हैं पृथ्वी पर और मानव जाति पर। जैसे लैंडस्लाइड, जो लैंडस्लाइड होता है उसमें भूस्खलन, हिंदी में से भूस्खलन कहते हैं। और ग्राउंड शेकिंग, आपने देखा होगा कि ज़मीन का हिलना जो है कभी कभी महसूस होता है, तो इसे क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं। और इससे जैसे हमारी सड़कों पे दरारें आ जाती हैं, ऐसा भूस्खलन में हो जाता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। देखिए कि हमारी सड़कें जो हैं तो इस प्रकार हमें अर्थक्वेक प्रभावित करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वोल्केनो इरप्ट, नेम 3 टाइप ऑफ वोल्केनो। इसमें पूछा गया है कि ज्वालामुखी कैसे, हाउ डू वोल्केनो इरप्ट, जो ज्वालामुखी हैं वो कैसे इरप्ट होते हैं और इनके कितने टाइप्स हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए वोल्केनो इज ए ओपनिंग ऑन द अर्थ सरफेस which allow hot molten rock, ash and gas to escape from below the surface। जो वोल्केनो इन ओपनिंग ये पृथ्वी की सतह पे होता है। कहाँ पे होता है? पृथ्वी की सतह पर। इससे क्या होता है? नीचे का जो मेल्टन रॉक है वो ऊपर निकलता है पृथ्वी की सतह से ऊपर। और इसके थ्री टाइप्स होते हैं। नंबर 1 है एक्टिव वोल्केनो, नंबर 2 है डोरमेंट वोल्केनो, और नंबर 3 है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। देखिए हम आपको इसका चित्र से समझाने का प्रयास करेंगे। नीचे जो है वो मैग्मा होता है, वो हॉट बहुत गर्म होता है। जब अधिक गर्म होता है तो पृथ्वी की सतह से ये बाहर पिघल के निकलता है, जिसे हम लावा कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए ड्रॉट, नेम द कंडीशन दैट कैन कॉज ए ड्रॉट। कि भाई सूखा क्या है और इसकी कंडीशन क्या क्या होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा वेयर एवर देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ रेन ओवर ए लॉन्ग पीरियड। जहाँ पर भी बारिश की कमी होती है उसे सूखा कहते हैं। और इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? लैक ऑफ रेनफॉल और हॉट ड्राई विंड। क्या हो सकते हैं? एक तो बारिश की कमी और सूखी हवाएं चलती हैं,
और वेरी हाई टेम्परेचर, वहाँ पर टेम्परेचर जहाँ अधिक होगा वहाँ पर सूखा हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए फॉरेस्ट फायर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि फॉरेस्ट फायर, जंगल में क्या लगती है, आग। जंगल में आग क्या होती है, तो इसका सही आंसर होगा ए फॉरेस्ट फायर इज ए फायर दैट बर्न आउट ऑफ कंट्रोल इन ए फॉरेस्ट, कि जो जंगलों में आग लग जाती है और बर्न आउट ऑफ कंट्रोल इन अ फॉरेस्ट, इससे क्या होता है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है जंगलों में, कि बढ़ती चली जाती है, इसे क्या कहते हैं, फॉरेस्ट फायर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज ए फ्लड कॉज्ड, कि वही फ्लड कैसे प्रभावित करता है, फ्लड कैसे हो बहता है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्लड ऑकर ड्यू टू हैवी रेनफॉल, जब जहाँ अधिक वर्षा होती है उससे फ्लड बहता है। तो इसके हम आपको एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, जहाँ बारिश अधिक होती है वहाँ पर फ्लड बहुत तेज़ी से बहता हुआ आपको जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है। तो ये आपके रहे क्वेश्चन क्लास 5th। तो आशा करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, जिद अगर जीतने की हो तो हारना नामुमकिन हो जाता है। मेरे प्रिय विद्यार्थी सभी को धन्यवाद।